गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वी आर इंग्लिश एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको जैसा कि बताया हुआ था कि हमको जो हमने यूज पढ़ा हुआ था कल के डेट में आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉर और नॉट ओनली बट आल्सो, इसको बोलते हैं रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। इसको क्या बोलते हैं? रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, नज़दीकी का नियम। मतलब हम इसको समझ सकते हैं इससे, या सेकंड जो इसमें दो सब्जेक्ट आते हैं, दो सब्जेक्ट से जुड़े होते हैं। सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब लगाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लूरल आएगी तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, ठीक। फिर इसके बाद मैंने आपको एंड का रूल बताया था। एंड के 3 रूल आपको बताए थे, ठीक है। एंड में क्या होगा कि जब दो अलग अलग स्थान रहेंगे, दो अलग अलग इंसान रहेंगे, दो अलग अलग जगहों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। जब दो अलग अलग चीजें एंड से जुड़ी रहेंगी तो वहां पे वर्ब प्लूरल आएगी। लेकिन सेकंड रूल क्या था? जब एंड से दो चीजें, एंड से जुड़ी हुई दो चीजें मिलकर एक चीजें बन जाए, तो उसके लिए एग्जांपल क्या था? जैसे ब्रेड एंड बटर, ठीक है, राइस एंड करी, ठीक। इसमें क्या होता है कि जैसे दो चीजें हैं, ब्रेड एंड बटर है, ब्रेड है और बटर है। ऐसा तो नहीं है कि ब्रेड और बटर अलग अलग खाएंगे, दोनों को ब्रेड में बटर को लगाएंगे, अब दोनों चीजें मिल क्या हो गई? एक हो गई, फिर हम खाएंगे, ठीक। एक और रूल बताया था, अगर आर्टिकल द और अ, ठीक है, ये दोनों एक के साथ लगते हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्या बताया? द एक्टर एंड डायरेक्टर, ठीक है, इज द डायरेक्ट इज कमिंग, ठीक है। इज कमिंग मतलब जब द एक के साथ लगेगा, और एंड जैसे द एक्टर एंड डायरेक्टर दो आया, मतलब एक ही व्यक्ति है, वो एक्टर भी है डायरेक्टर भी है। अगर द दोनों के साथ लगा होता, एक्टर के साथ भी द लगा होता और डायरेक्टर के साथ भी द लगा होता, मतलब वो एक्टर अलग था, अलग इंसान था, और डायरेक्टर अलग इंसान था, तो वहां पे प्लूरल वर्ब यूज होती, ठीक है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं कुछ अच्छे रूल्स। मोस्ट ऑल और सम का रूल, ठीक है। मोस्ट ऑल के बाद जब अनकाउंटेबल नाउन आता है, तो वर्ब सिंगुलर लगती है, ठीक है। और जब काउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब प्लूरल लगती है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। फ्यू, अ फ्यू के बाद जो भी नाउन आता है वो कैसा होता है? काउंटेबल नाउन होता है। मतलब जो भी नाउन आएगा काउंटेबल नाउन रहेगा। वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल लगेगी, ठीक है। काउंटेबल नाउन आएगा, वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल लगेगी, ठीक है। वही अ लिटिल, द लिटिल, जब ये आएगा तो इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है, वर्ब सिंगुलर लगती है, ठीक है। तो आइए रूल लिखिएगा, जो भी रूल हो डाल लीजिएगा, फिर लिखिएगा सम, मोस्ट, ऑल के बाद के साथ जब अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, ये हो गया फर्स्ट। इसी का सेकंड लिखिएगा अलग से। जब सम, मोस्ट, ऑल के साथ काउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब प्लूरल लगेगी, अब समझिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि सब, मोस्ट, ऑल के साथ जब अनकाउंटेबल नाउन आएगा, मतलब इसे गिना ना जा सके, ठीक। अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब सिंगुलर लगेगी।
आप टी को गिन सकते हो, मिल्क को गिन सकते हो, नहीं तो सब कैसा नाउन हुआ, अनकाउंटेबल नाउन हुआ। जैसे जब सब, मोस्ट और ऑल के साथ काउंटेबल नाउन आ जाए, काउंटेबल में जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, जिसको हम गिन सकते हैं, अंगुलियों जिसको गिन सके, 1 2 3 4 गिन सके हम, ठीक है, तो उसके साथ और कैसी आती है, प्लूरल आती है। और कैसी आती है, प्लूरल आती है। ठीक, तो एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, most of the informations was our passed to the manager, on time, पहला। सेकंड लिखिएगा, some of the apples in the basket is या are rotten, अब इसमें देखिएगा आप, क्या है, मोस्ट आया, ठीक है, मोस्ट आया। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या है, नाउन है, इंफॉर्मेशन क्या है, नाउन है, ठीक है, और एक कैसा नाउन है, इंफॉर्मेशन को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। और यहाँ पे जो हमने यस लगाया है बिल्कुल गलत है, इंफॉर्मेशन कोई वर्ड ही नहीं होता, इंफॉर्मेशन कोई वर्ड ही नहीं होता, बल्कि क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है। क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है। तो इंफॉर्मेशन क्या है, ये इंफॉर्मेशन आपका क्या है, नाउन है। ये क्या है आपका, नाउन है, ये आपका क्या है, नाउन है। और नाउन में कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है। कैसा है, अनकाउंटेबल है। नाउन में कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। जब अनकाउंटेबल नाउन आया है इसके साथ, मोस्ट आया, मैंने क्या बताया, जब सब, मोस्ट, ऑल के साथ अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। यहाँ पे मोस्ट आया, ऑफ आया, द आया, और फिर क्या है, ये इंफॉर्मेशन आया। इंफॉर्मेशन आया, इंफॉर्मेशन नहीं होता, इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन आया, जब इनकाउंटेबल नाउन आया, जब अनकाउंटेबल नाउन आया, तो इसके साथ वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर या प्लूरल। जब अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, वर्ब सिंगुलर लगेगी। तो वाज नहीं होगा, क्या होगा, वर होगा। क्या होगा, वाज, वर नहीं होगा, वाज होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अधिकांश जो इंफॉर्मेशन थी वो मैनेजर के पास ऑन टाइम, समय पर पहुंचा दी गई, समय पर पहुंचा दी गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, सम आया, ठीक है, सम ऑफ द एप्पल्स, ठीक है। सेब को हम गिन सकते हैं, सेब को हम गिन सकते हैं, और सेब को हम आराम से गिन सकते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ द एप्पल्स, एप्पल कैसा नाउन है, जो एप्पल है ये नाउन है, और कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। ये क्या है आपका, काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है। जब काउंटेबल नाउन आएगा, जिसको हम गिन सकते हैं, जब काउंटेबल नाउन आएगा, ठीक है, जब सम, मोस्ट, ऑल के बाद काउंटेबल नाउन आएगा, तो वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा, तो यहाँ पे आपका आर आएगा, इज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, ठीक। मतलब सम ऑफ द एप्पल्स, मतलब
सम ऑफ द एप्पल्स इन द बास्केट इज आर रोटन, मतलब जो टोकरी में सेब रखे गए तो कैसे थे, सड़े हुए हैं, कैसे हुए थे, सड़े हुए हैं। ठीक, इसको आप नोट करिएगा, फिर आपको एक एग्जांपल देते हैं आपको ऑल पे। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिएगा एक और। मोस्ट सॉरी all of the music play a place in the background during the show, मतलब शो के दौरान, ठीक है, शो के दौरान बैकग्राउंड के पीछे कुछ म्यूजिक चलती रहती है, कुछ म्यूजिक चलती रहती है। ठीक है, अब देखिए ऑल ऑफ द म्यूजिक, ठीक, यहाँ पे ऑल आया, यहाँ ऑफ आया, यहाँ म्यूजिक आया। म्यूजिक क्या है, आपका नाउन है। म्यूजिक हम गिन सकते हैं, उंगलियों पर उसको गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, तो ये कैसा नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। कैसा नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। जब नाउन अनकाउंटेबल आया है तो वर्ब की कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और मैंने आपको बताया था वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस लगाते हैं। तो क्या प्ले में एस या ईएस लगा है, नहीं लगा है। इसमें लगा है, हमारा क्या आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा। आपका क्या आएगा, ये आएगा। इसको लिख लीजिए। फिर अ फ्यू के बारे में आपको बताते हैं। लिखिएगा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के साथ द फ्यू के बाद प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है, और वर्ब भी प्लूरल लगती है, ये काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग की जाती है।
प्रयोग की जाती है। ये काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग की जाती है। मतलब जब फ्यू आएगा, अ फ्यू आएगा और द फ्यू आएगा, ये किसके लिए यूज की जाएंगी? काउंटेबल नाउन के लिए, क्योंकि प्लूरल हम उससे बनाएंगे जिसको हम गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन जब फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बाद जब के बाद प्लूरल नाउन आता है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है। और वर्ब कैसी लगती है? और वर्ब कैसी लगती है? जो वर्ब लगती है आपकी, मतलब फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बाद प्लूरल नाउन आता है, और जो वर्ब लगती है प्लूरल लगती है। और यहां पे क्या है? ये काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग की जाती है। फ्यू मिल्क, फ्यू टी, अ फ्यू टी, द फ्यू टी। टी अनकाउंटेबल नाउन है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जैसे फ्यू स्टूडेंट्स, अ फ्यू स्टूडेंट्स, द फ्यू स्टूडेंट्स, ये सही हो। क्यों? स्टूडेंट काउंटेबल नाउन है। स्टूडेंट क्या है? काउंटेबल नाउन है, ठीक। तो आइए एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। और अगर अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या लगेगा? अब आप सोच रहे होंगे तो काउंटेबल नाउन के लिए अ फ्यू और द फ्यू लगेगा, तो काउंटेबल नाउन के लिए क्या लगेगा? तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए जो लगेगा, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल लगेगा, ठीक। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल लगेगा। काउंटेबल नाउन के लिए फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल लगेगा, ठीक। यहां पर लिखिएगा few politician is या are honest, क्या है? फ्यू पॉलिटिशियन, क्या? फ्यू पॉलिटिशियन। अब बताइए, यहां फ्यू आया और फ्यू बाद क्या आया? नाउन आया। फ्यू बाद क्या आया? नाउन आया। नाउन तो आया, लेकिन नाउन कैसा आना चाहिए? प्लूरल आया। लेकिन नाउन कैसा आया है? सिंगुलर आया है। क्या ये सही है? यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? यस लगाएंगे, तब जाके ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जब फ्यू के बाद जब नाउन प्लूरल आया तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। जैसे सेकंड देखिएगा, I have a few friends. I have a few friends. I have a few friends in Delhi. In Delhi. In Delhi. ठीक। क्या है? आई हैव, मेरे पास कुछ दोस्त हैं। मतलब मेरे पास दोस्त हैं जो कहाँ हैं? दिल्ली में हैं, जो दिल्ली में हैं। अब देखो यहाँ अ फ्यू आया, अ फ्यू बाद क्या है? नाउन आया। नाउन कैसा आया? सिंगुलर आया। लेकिन यहाँ क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा, तब आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक। इसे नोट कर लीजिए, फिर एग्जांपल आपको देते हैं। एक लास्ट एग्जांपल लिख लीजिएगा। The few cloth he had were torn। क्या है? द फ्यू क्लॉथ। द फ्यू आया, इसके बाद नाउन क्या आएगा? प्लूरल आएगा, ठीक है। द फ्यू क्लॉथ्स
ही हैड वर टॉर्न, मतलब उसके पास जो थोड़ा बहुत कपड़े थे वो कैसे थे, फटे हुए थे। कैसे थे, फटे हुए थे। ठीक, अब इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आपको लिटिल अ लिटिल के बारे में, द लिटिल बारे में और फ्यू लिटिल अ लिटिल ऑफ द लिटिल बारे में आपको बता देते हैं। ठीक, इसको नोट करिएगा आप।